आज समझेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। और हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है। तो चलिए समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी किस तरह से होता है। जब हम हनी बी की बात करते हैं तब उसका फीमेल जो है वो हमेशा डिप्लॉयड होती है। जब हम डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं यानी कि वो 2n होंगी। 2n यानी इसके टोटल क्रोमोसोम नंबर है 32। 32 क्रोमोसोम नंबर का मतलब हुआ 2 इंटू 16। तो 2 इंटू 16 हो जाता है 32, यानी ये डिप्लॉयड है। जब हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल होता है हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड का मतलब हो जाएगा सिर्फ n, और n का मतलब इस केस में हो जाएगा 16। तो ये 16 के जोड़ी में डिप्लॉयड और ये सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल। अब फीमेल के अंदर से जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेगा थ्रू मियोसिस। तो मियोसिस के थ्रू जो गैमेट्स बनते हैं वो होता है हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड गैमेट्स 16 होंगे, तो ये कौन से हो जाएंगे? हैप्लॉयड गैमेट्स। और मेल के केस में जो गैमेट बनेगा वो सीधा माइटोसिस से बनेगा। तो माइटोसिस से जब मेल के गैमेट्स बनेंगे, और यहाँ पे हुआ था मियोसिस, तो मियोसिस से हाफ हो गया था, माइटोसिस से वो नंबर सेम रह जाएगा। जब नंबर सेम रह जाएगा तो वो बनेगा 16, यानी ये भी हैप्लॉयड होगा। तो मेल के गैमेट्स भी हैप्लॉयड है, फीमेल के गैमेट्स भी हैप्लॉयड है। अब देख लेते हैं दो सिचुएशन जो आ सकता है। पहला सिचुएशन जो है उसमें क्या होता है कि फीमेल के गैमेट जो है डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी वो हैप्लॉयड का हैप्लॉयड ही रहता है। और आपको ऑलरेडी पता था कि मेल जो है वो हैप्लॉयड होता है, तो वो डायरेक्टली गैमेट्स जो है वो मेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू वो डायरेक्टली 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा सिचुएशन जो हो सकता है वो ये कि 16 गैमेट्स इसके और 16 गैमेट्स इसके दोनों फ्यूज होके बन जाएंगे क्या? 32, यानी कि डिप्लॉयड सेल। ये डिप्लॉयड सेल एज यू नो क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। तो ये हो जाएगी फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस होगा और पार्थेनोजेनेसिस से मेल प्रोड्यूस होंगे। अभी आगे का एक और स्टेप देख लेते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में एक डिफरेंट सा सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फीमेल जो है वो क्या करेगी? गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। और गैमेट्स किसके थ्रू प्रोड्यूस कर रही है? मियोसिस के थ्रू। तो मियोसिस के थ्रू जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो 16, और इस केस में भी 16, यानी ये हो जाएंगे हैप्लॉयड या फिर हैप्लॉयड। लेट अस से कि एक गैमेट जो है थ्रू पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू वो बन जाएगा क्या? मेल। तो ये हो जाएगा हैप्लॉयड मेल। अब ये मेल है, ये फीमेल है, मेल और फीमेल के गैमेट्स ये रहे, ठीक है? तो ये था गैमेट्स। वैसे ही ये भी बनेंगे गैमेट्स। तो अब सिचुएशन ये पूछा जा रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस है जिसमें ये कहा गया है कि मेल जो होते हैं उनके सन नहीं होते, यानी कि उनका लड़का नहीं होता, और लड़के का बाप नहीं होता, यानी मेल का फादर नहीं होते। तो फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप आपको हनी बी में देखने नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या ये सच में ट्रू है। तो मेल ये रहा, मेल के जो गैमेट्स बन रहे हैं उस गैमेट्स के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ फीमेल हो रहे हैं। तो यानी कि किसी भी हालत में मेल के थ्रू जो है फीमेल ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मेल के तरफ से सन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लेट अस से हम इस मेल को कंसिडर करेंगे। ये जो मेल है, इस मेल की जो पेरेंट है वो हमेशा मदर ही हो सकती है, फादर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल बॉर्न हो रहा है किसके थ्रू? पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। इसीलिए फीमेल से मेल प्रोड्यूस होता है, मेल से मेल प्रोड्यूस नहीं होता। सो एक रिलेशनशिप जो है वो है सन एंड फादर का। तो सन और फादर का रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जब हम बात करते हैं ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का रिलेशनशिप, तो इसी सिचुएशन को अच्छे से समझ लेते हैं। मेल जो है उसके थ्रू फीमेल प्रोड्यूस हो सकती है और फीमेल के थ्रू मेल प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर मैं इस मेल और इस मेल,
इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखूं तो मुझे दिखेगा ये क्या है, ये ग्रैंड सन है और ये उसका क्या हो गया, ग्रैंड फादर। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन का रिलेशनशिप पॉसिबल है, यानी कि क्या कह रहे हैं हम, ग्रैंड सन और ग्रैंडफादर, ये रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो एक सेंटेंस हमेशा याद रखना जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वो है ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के रिलेशनशिप फीमेल हनी बी में पॉसिबल है, लेकिन सन और फादर का जो रिलेशनशिप है वो हनी बी में पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को सीबीएसई एज अ सेंटेंस दे देती है और इसको जस्टिफाई करने को कहती है। तब आप ये डायरेक्टली पूरा ग्राफ बना सकते हैं। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। इस ग्राफ को अच्छे से बना के आपको बता देना है कि कैसे ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप पॉसिबल है, लेकिन सन और फादर का रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक। हम अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।